गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 की जो प्रश्नावली आपकी चल रही है। हमने आपको प्रश्नावली पहली दूसरी पूरी करवा दी है, ठीक है। आशा करते हैं कि जो प्रश्नावली पहली और दूसरी हमने आपको पढ़ाई है ढंग से समझ में आ गई होगी। और आज बात करेंगे जो आपकी प्रश्नावली तीसरी है, वो दे रखी है चतुर्भुजों को समझना। आपको बताएंगे विद्यार्थी की चतुर्भुज को समझना किस प्रकार से आप समझ सकते हो। समबाहुभुज, विषमबाहुभुज, उत्तल, अवतल, जो भी है ना आपकी किताब में, उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आप इसको ढंग से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे पूरी। ठीक है विद्यार्थियों, बात करें आपकी जो क्वेश्चन नंबर पहला है। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन एक दे रखा है प्रश्न 3.1 का। यहां पर कुछ आकृतियां दी गई है। विद्यार्थी आपके पास यहां पर क्या दी गई है? यहां पर कुछ आकृतियां दी गई है, ठीक है। उन आकृतियों को हम बता रहे हैं विद्यार्थियों कौन सी आकृति दे रखी है, ठीक है। फिर हम इनका आंसर करने जाए, फिर हम इनका आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। देखो विद्यार्थी आपके पास पहले तो ये दे रखा है, यहां पर यह है आपकी कौन सी पहली, और दूसरी देखिए इस प्रकार दे रखी विद्यार्थियों की ये देखो यहां पर पतंगाकार दे रखा ना। अरे पतंग क्या करते जानते होगे आप? यहां हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। यहां लगाते हैं क्या, यहां आएगा 2 नंबर। यहां देखो एक वृत्त दे रखा है जिसमें 2 वृत्त दे रखे होगी, एक ये रहा और एक ये रहा। ये गोलाकार विद्यार्थियों 30 आकृति होगी, ठीक है। ये देखो आपके पास इस प्रकार से दे रखा है, और इसको तो इससे मिला देते हैं, इसको इससे यानी कि दे दे, सही है। चलिए फिर आगे ये कौन सा हो गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर चौथा। ये कौन सी विधि होगी आपके पास? 5वीं, ठीक है। और ये हो गया आपके पास 6वीं, और ये कौन सी विद्यार्थी होगी आपके पास? 7वीं, ठीक है। और अब आ रही लास्ट की, ये कौन सी होगी आपके पास? 8वीं। देखो विद्यार्थी इसमें कह रहा है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। यहां लिखते हैं प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करते हैं। निम्नलिखित आधार पर करते, ठीक है विद्यार्थियों। देखो आप इसको, इसमें पहला दे रखा है साधारण वक्र। पहला है विद्यार्थियों कौन सा है? पहला वो है आपके पास साधारण वक्र, ठीक है। इसी में दूसरा देखो, पहले यहां लगाते हैं ब्रैकेट, इसी का देखो विद्यार्थियों बी, ये तो ए है ना आपका, अब बी दे रखा ना, वो दे रखा साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र, ठीक है। सी दे रखा ना, सी आ रहा है विद्यार्थियों बहुभुज की, कौन सा है? बहुभुज, ठीक है। अब दे रखा कि देखो ये यहां लिख देना, यहां पर डी दे रखा ना, वह है आपके पास उत्तल बहुभुज। ई दे रखा है वह है अवतल बहुभुज, ठीक है। यहां तक सही है ना। अब देखो आप आगे, देखो विद्यार्थी आपके पास पहला कह रहा है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करते हैं। पहला है साधारण वक्र, कौन सा विद्यार्थियों? साधारण है, ठीक है। देखो ये साधारण आ रहा है ना, साधारण है। फिर डबल आ रहा है विद्यार्थियों, ये भी देखो 2
क्रॉस कर रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। और ये देखो ये सिंगल आ रहा है ना, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल आ रहा है, इसमें देखो ये वक्र थोड़ी होगा आपका, ठीक है। तो यहां पर करना है, साधारण वक्र की बात कर रहा है तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, ये हो जाएगा पांचवा, छठवां और सातवां, ठीक है। साधारण बंद वक्र कौन सा होगा विद्यार्थियों? बात करें किसकी? साधारण बंद वक्र की। साधारण बंद वक्र देखो विद्यार्थियों ये वो सेम ही होगा सारे, तो ये भी सेम आएगा विद्यार्थियों, 1 2 5 6 7, ठीक है। अब देखो, अब बात करें किसके बारे में? अब दे रखा है बहुभुज। बहुभुज देखो यार कौन सा आ रहा है? देखो बहुभुज में क्या होती है? सरल रेखा होती है, इसमें सरल रेखा नहीं आ रही, इसमें सरल रेखा नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। देखो पहले में दूसरे में देखो सरल रेखा आ रही है ना, ठीक है। तो यहां पर आएगा पहला और दूसरा, यहां से सही है। अब देखो, अब बात करें किसके बारे में? अब आएगा विद्यार्थियों एक तारा आपका उत्तल, एक आ रहा है अवतल। देखो विद्यार्थियों जिसमें जो सभी आपकी जो विकर्ण है वो अंदर ही बने तो हो जाएगा आपका उत्तल। देखो इसमें तो बाहर भी आएगी, आ रही है ना बाहर, तो इसमें देखो आपके पास ये सारी अंदर ही आएगी ना, दो जो भी बनेंगे दो विकर्ण अंदर ही आएगी ना, इसमें जाएगा दूसरा, ठीक है। अगला आ रहा है अवतल वाला, कौन सा विद्यार्थी? अवतल आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर अगर बात करें ना अवतल की, अवतल बहुभुज की बात करें तो आपके पास यहाँ पर एक तो आएगा, पहला आ रहा ना, देखो इसमें आप आराम से विकर्ण को अंदर खींच सकते हो, ठीक है। और एक पहला आ गया और यहाँ लगा दो आप एक, तो एक, और देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये तो उत्तल आ रहा ना, ये भी नहीं होगा, देखो ये हो सकता है, इसमें आएगा एक तो चौथा, पहला और चौथा, ठीक है। सही विद्यार्थियों, चलिए फिर आगे उतारो इसको जब तक आप। आशा करते हैं विद्यार्थियों आपको ढंग से समझ में आ रहा है, जब तक आप इसको ढंग से लिखो विद्यार्थियों। आगे चलिए विद्यार्थियों, अब बात करें किसकी? अब आएगा विद्यार्थी आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलो फिर आगे देखो, आप इसको मिटा देते ना। देखो विद्यार्थी इन प्रश्नों को बस आपको समझने की जरूरत है, जब समझ जाओगे तो फिर इनको आप आराम से हल कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई रामायण वाली बात नहीं है। यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, कौन सा रहा दूसरा? वो आ रहा आपके पास कि निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? हमने आपको सूत्र भी लिखा है विद्यार्थियों, यहां पहला दे रखा आपके पास क्या? एक दे रखा, एक उत्तल बहुभुज, ठीक है। चतुर्भुज है ना, तो देखो बहुभुज में तो फिक्स नहीं विद्यार्थियों कि बहुभुज है उसमें बहुभुज है उसमें, सॉरी भुजा फिक्स नहीं होगी, यहां पर आ गया भुजा फिक्स होगी, ठीक है विद्यार्थियों। और इसी का दूसरा देखो कौन सा दे रखा है? बी दे रखा ना, बी दे रखा कि एक सम षडभुज, ठीक है। सी दे रखा ना, वो दे रखा क्या? एक त्रिभुज, ठीक है। अब देखो विद्यार्थी आप आगे इनको आप क्या निकाल, विकर्ण निकालनी है। हमने आपको सूत्र लिखा है भी है कि विकर्ण को सूत्र आप निकाल सकते, फिर भी देखो चित्र बनाकर आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो समझते जाओ आप। पहले उत्तर बात उत्तर चतुर्भुज की, देखो ये चतुर्भुज हो गया उत्तर, उत्तर है ना, देखो बाहर, या फिर इसके जो सभी विकर्ण आएंगे वो अंदर ही आएगा ना, इसलिए क्या हो गया? ये उत्तर हो गया। तो पहली विकर्ण हम ये की दिया, यहां पर हो गई, ठीक है। तो इसमें विकर्णों से कितने जाएगी? विकर्णों की संख्या 2 रीना। अब देखो सूत्र की, आपको सूत्र से भी समझा विद्यार्थियों, n माइनस 3/2 कितना n का मान 4 आ रहा है, देखो 1 2 3 4 A B C D 4 भुजा आ रही है ना, तो 4 को n का मान
यहाँ कितना आ रहा है 4 माइनस का 3 बटावा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 का 2 आ रहा है विद्यार्थियों, 4 में 3 गया तो 1 बचेगा ना। अरे कितना विद्यार्थियों 2 आ रहा ना, ठीक है। अब चलो आगे, अब बात करें किसके बारे में, अब आएगा कौन सा विद्यार्थी, अब आएगा समषड्भुज, ठीक है। देखो आप यहाँ लाइन की देखिए समषड्भुज आ रहा है, बनाना आपको समान 6 भुजा वाला। तो ये एक ही 2 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए दादी हम यहाँ पर सूत्र से कर ले पहले, इससे क्या होगा कि आप के आराम से ढंग से समझ आ जाएगा। पहले पता चल जाएगा आपको कि विकिरणों की संख्या कितनी होती, ये तो आपको बताना है कि कितने खींच सकते हैं। सूत्र देखो n माइनस का 3 बटावा 2 बराबर का n का मान 6 आ रहा है ना, तो 6 गुणांक चिन्ह आ रहा है, 6 में 3 गया तो यानी तो 6 माइनस का 3 बटावा 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 ये आ रहा, 6 में 3 गया तो 3 बचेगा ना, तो 3 गुणा 3 कितनों का विद्यार्थियों 9 है। अतः आपके पास विकर्णों से कितने आएगी विद्यार्थियों 9 आएंगे ना। अब देखो A B C D E F, देखो विद्यार्थियों इसको मिलाता हूं पहले, इससे नहीं मिलेगा इससे मिलेगा ना, तो ये हो गया आपकी 1 हो गई, या 1 लगा दे, ठीक है। इससे हो जाएगी कितनी हो गई 2, और फिर इसको मिला दे, कितनी विद्यार्थियों 3 हो गई ना। इससे तो मिले ये इससे नहीं मिलेगी, ये सॉरी यदि इससे तो पहले मिली हुई, क्या मिलेगी इससे, ठीक है। अब बी की बात करें, बी सी से मिला हुआ है, डी से मिला हुआ है, कितनी हो गई है 4, इससे मिला हुआ कितनी हो गई 5, कितनी हो गई 6 हो गई ना। सी को देखो मिलाओ इससे, कितनी हो गई 7, कितनी हो गई रे 8, इससे मिली हुई पहले है। इसकी बात करेंगे, इससे मिली हुई है, कितनी हो गई 9, इससे मिली हुई है, इससे मिली हुई है, ये इससे मिली हुई है, इससे भी इससे भी, ये देखो इससे भी और इससे भी। कितने विद्यार्थी कुल आ रही है ना 9 आ रही है ना, याद देना कितनी हो रही है 9, ठीक है। चलिए आगे, इसको नहीं लिखना विद्यार्थी, आपको इसको मिटा रहे हैं ना, नहीं तो आप लिख लोगे। वैसे देखो यहाँ पर कर सकते विद्यार्थी आप समझने के लिए, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो अब आ रहा है लास्ट का एक त्रिभुज, ठीक है। यहां करोगे तो एक त्रिभुज बना, त्रिभुज किसे कहते हैं 3 सरल भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। यहां देखो आप लिख देना विकर्णों की संख्या। देखो विद्यार्थियों ये तो होगी नहीं, इसमें कोई भी विकर्ण नहीं है, तो विकर्ण संख्या 0 आएगी ना। सूत्र से बात करोगे तो सूत्र से n माइनस का 3 बटावा 2, n का मान 3 आ रहा ना विद्यार्थियों, कितना आ रहा 3 आ रहा ना, और 3 माइनस का 3 बटावा 2 सही है, तो 3 का 3 में 3 गया तो 0 बचेगा ना, नीचे 2 आ रहा है, कितना गया 0। अतः एक त्रिभुज में कितने विकर्ण खींच सकते हो आप, अरे कितने खींच सकते हो रे 3 आएगी ना, 3 आएगी, 3 नहीं आएगी 0 आएगी, इसमें कितनी आएगी 2 आ रही है, इसमें 9, इसमें 0, ठीक है। उतारो इसको। अब देखो विद्यार्थियों इसी कड़ी में बात करेंगे किसकी, अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसको समझ गए होगे आप, समझ गए तो चलिए आगे फिर देखो अब आगे। जब तक आप क्वेश्चन नंबर 3 को ढंग से पढ़ लो रे, उसको फिर हम समझाएंगे, ठीक है। चलो फिर आगे देखो विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा ना, वो दे रखा है कि उत्तर चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या होगा। उत्तर चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग कितना विद्यार्थी पता है आपको, कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा, एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो और प्रयास कीजिए। अरे विद्यार्थियों अगर 4 भुज आ रही ना, तो उन चारों कोणों का योग कितना होगा, कितना होता है विद्यार्थियों, वो था आपके पास कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। चलो फिर भी एक बार समझ लो, फिर कहोगे सर आपने इसे हमें समझाया ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 3। देखो विद्यार्थियों हम बात करेंगे इसी की कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है,
यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा? देखो विद्यार्थियों, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, यहां पर यह गुण तो लागू होता है। तो इसमें डायरेक्ट लिख दे क्या, लिख देना हाँ। आंसर डायरेक्ट दे विद्यार्थी की प्रश्न में इसमें कुछ समझ में बात है नहीं, तो इसमें इसको आप आराम से हल कर सकते हो। क्वेश्चन तीसरा क्या आ रहा है? हाँ उत्तल चतुर्भुज, हाँ चतुर्भुज चाहे उत्तल हो या फिर क्या हो, उत्तल हो या अवतल हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना विद्यार्थी? चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये देखो, ये आप क्या सोच रहे हो, कौन सा ये आ रहा है? आप क्या उत्तल आ रहा है ना, ठीक है। ये कौन सा आ रहा है? अरे कौन सा विद्यार्थी? ये अवतल आ रहा है, तो ये हो गया आपका उत्तल, ये हो गया अवतल। चाहे देखो विद्यार्थी इनमें कोई सा भी हो, दोनों में ही दोनों का जो कोण होगा ना वो कितना होगा? दोनों के जो अंतर कोणों का योग है ना वो कितना होगा? रे वो होगा 360 डिग्री। यहाँ कर देना चतुर्भुज चाहे उत्तल हो या अवतल हो, चतुर्भुज के चारों, यहां लिख देना अंतर कोणों का योग। किसकी बात करें विद्यार्थियों? अंतः कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होता है, ठीक है। फिर चलिए आगे। अब देखो विद्यार्थियों, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अरे कोई समस्या थोड़ी है, पर्सन ना लिखे तो देखो यार, इसमें सिंपल सी बात कर रहा है कि चतुर्भुज उत्तल हो या अवतल हो, चारों कोणों का 180 सॉरी 360 होगा नहीं होगा ये बताना है। तो इसमें हमने डायरेक्ट लिख दिया आपको कि हाँ चतुर्भुज चाहे उत्तल हो या फिर अवतल हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे इसी कड़ी में बात करें किसकी? अब आएगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है विद्यार्थियों। देखो आप इसमें देखो विद्यार्थी, इसमें आपके पास दिया हुआ है कि तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुज में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप आराम से इन प्रश्नों का आप आराम से हल कर सकते हो। देखिए ये सारणी में आपकी सारणी बनानी है आपको, हम यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं ना। क्वेश्चन में 4 दे रखा ना, वो इस प्रकार से आपको दिया हुआ है कि एक, इसके नीचे देखो आप, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं? आप क्या कह सकते हैं? जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो, जिसकी भुजाओं की संख्या क्या हो? निम्न लिखित, ठीक है। देखो इसमें आपके पास कुछ जो मान दे रखा है वो ए दे रखा है 7, बी दे रखा है 8, सी कितना दे रखा है विद्यार्थियों? सी दे रखा है 10, डी कितना आ रहा है? डी आ रहा है इसमें एन, ठीक है। या तो सही विद्यार्थियों। देखो अब आगे देखो विद्यार्थी, आपको ज्ञात करना है बहुभुज के अंतर कोणों का योगफल। सूत्र आता है, सूत्र लिखो पहले विद्यार्थी। एक सूत्र बताएंगे आपको, वो सूत्र है आयुर्वेदिक, यानी वो सभी प्रश्नों में काम करेगा। जहां पर योगफल की बात करें ना तो वहां पर आपको ये सूत्र काम लिखना है। यहां पर लिखना है बहुभुज के अंतर कोणों का योगफल, ठीक है। वो आ रहा है n-2 इंटू 180 डिग्री बात कर रहा है। योगफल की बात करें तो आपको ये लिखना है। अगर बात करें कि प्रत्येक अंतर कोण, तो यहाँ पर नीचे आपको n लगाना है। पूछा कैसे? योगफल की बात कर रहा है ना, तो आपको ये लिख दो। तो यहाँ पर पहले की बात करोगे ना आप, तो देखो ए देखोगे,
एन बराबर कितना आ रहा है, 7 आ रहा ना, यहाँ रखो 7, कितना हो जाएगा बराबर एन माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री। एन का मान 7 आ रहा है ना, तो 7 माइनस का 2 बराबर सॉरी गुणा में 180 डिग्री, 7 में दोगे तो 5 बचेगा ना, तो 5 गुणा 180 डिग्री 18 पे 90, कितना की जाती है 900 डिग्री, यहाँ सही है। दूसरा देखो, इसने दूसरा दे रखा ना, ये कौन सा दे रखा, वो दे रखा एन बराबर 8 दे रखा ना, एन माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री सूत्र, एन का मान 8 आ रहा, 8 में 2 गया तो कितना बचेगा विद्यार्थियों, 6 बचेगा ना, तो 6 गुणा 180 डिग्री 18 6 की 108 हो गया, और बिंदु की बिंदु कितना विद्यार्थी इसका आंसर यहाँ पर आ रहा है 1080 डिग्री। सो यहाँ तक आगे देखो आप, आगे आ रहा है इसमें बात करें विद्यार्थियों सी की बात करें, सी दिया हुआ है एन बराबर 10 आ रहा है ना, सूत्र क्या आता है, सूत्र आता है इसका एन माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री आता है ना, एन का मान 10 आ रहा है, माइनस का 2 का 2, 180 डिग्री का 180 डिग्री, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, और 180 का 180, 18 घंटे 140 हो गया, और 0 का 0, कितना के विद्यार्थी आपके पास 1440 डिग्री। ठीक है, अब देखो डी देखो विद्यार्थी आप, डी आ रहा है क्या, इसमें दिया हुआ है एन का मान, एन ही आ रहा ना, एन बराबर एन लिख दो, कोई बात नहीं है, या फिर डायरेक्ट लिख सकते विद्यार्थी इसमें, सूत्र क्या आता है एन माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री, यही इसका क्या विद्यार्थी हो, यही इसका उत्तर होता है। ठीक है।